भारत में कई ऐसी जगह है जहाँ हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले लोग बड़ी ही आस्था के साथ वहाँ पर दर्शन करने जाते हैं। उन्हीं जगहों में से एक जगह ऐसी है जिसकी खास मान्यता भी है। यहाँ भगवान पूरे गांव की रक्षा स्वयं करते हैं। सुनने में बात थोड़ी अजीब लगेगी और आप कहेंगे कि भगवान तो हर जगह हैं, फिर यह जगह खास कैसे हो गई? तो चलिए आज हम इसी सच्चाई के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम जिन भगवान की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि शनिदेव हैं, जो शनि सिंगनापुर गांव की रक्षा करते हैं। वैसे देश में शनि देव के कई पीठ हैं, लेकिन 3 ही प्राचीन और चमत्कारी पीठ हैं जिनका अपने आप में बहुत महत्व है। शनि सिंगनापुर महाराष्ट्र में है, शनिचरा मंदिर है ग्वालियर में, और मध्य प्रदेश में है सिद्ध शनिदेव काशीवन है उत्तर प्रदेश में। इनमें से शनि सिंगनापुर को शनिदेव का जन्म स्थान माना जाता है। मान्यता है कि इस जगह पर जाकर ही शनिदेव के कोप से बच सकते हैं। शनि सिंगनापुर गांव को लेकर बहुत सी बातें बताई जाती हैं। गांव में कभी चोरी नहीं होती है। सिंगनापुर गांव में भगवान शनिदेव का अद्भुत चमत्कार है। इस गांव में के बारे में कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले लोग अपने घरों में दरवाजे नहीं लगाते, और आज तक कभी किसी के वहाँ भी किसी प्रकार की कोई चोरी नहीं हुई है। लोगों को लगता है कि भगवान शनिदेव उनकी रक्षा करते हैं, इसलिए उनके साथ यह सब कुछ नहीं होता है, उनके साथ कोई अप्रिय घटना नहीं होती है। कहा जाता है कि बाहरी या स्थानीय लोगों ने अगर यहाँ किसी के घर में भी कभी चोरी करने की कोशिश की तो वह गांव की सीमा के पार भी नहीं जा पाता है और शनिदेव का प्रकोप उस पर पड़ जाता है। दोस्तों, यहाँ भगवान शनिदेव की मूर्ति के रूप में स्थापित नहीं है, बल्कि एक काले लंबे पत्थर के रूप में है। लेकिन यहाँ पर उनका कोई मंदिर नहीं है, ना उनके ऊपर कोई छत्र है। 5 फुट 9 इंच ऊंची और 1 फुट 6 इंच चौड़ी एक मूर्ति एक चौतरे पर संगमरमर का लगा हुआ एक पत्थर स्थापित किया गया है, जो कि धूप में ही रहता है। यहाँ शनिदेव धूप, आंधी, तूफान या ठंडी ऋतु के बिना किसी छत्र धारण किए हुए खड़े रहते हैं। पेड़ पौधे तो हैं आसपास में, लेकिन कोई छाया नहीं आती है शनिदेव के ऊपर। शनिदेव का पूजन विशेष रूप से अमावस्या के दिन किया जाता है। यहाँ शनि अमावस्या को खास पूजा और अभिषेक होता है। हर दिन सुबह 4 बजे और शाम को 5 बजे यहाँ पर आरती होती है। इस मौके पर जगह जगह के प्रसिद्ध ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, लघु रुद्राभिषेक कराया जाता है। यह कार्यक्रम सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक चलता है। कहा जाता है कि यहाँ मामा और भांजे को साथ में मिलकर दर्शन करने आए तो उसका विशेष लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, मान्यता है कि एक बार सिंगनापुर में बाढ़ आ गई थी, जिनमें सब कुछ बह गया। तभी एक आदमी ने देखा कि एक बड़ा और लंबा सा काला पत्थर झाड़ पर अटका हुआ है। उसने जैसे तैसे उस पत्थर को नीचे उतारा। वह बहुत अद्भुत पत्थर था। उसने इस पत्थर को तोड़ने की कोशिश की तो उसमें से खून निकलने लगा, जिसके बाद वह यह देखकर घबरा गया। वहाँ से भागकर गया और गांव वालों को जाकर इन सभी बातों को बताया। यह सुनकर कई लोग उस पत्थर के पास गए और उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह पत्थर वहाँ से टस से मस नहीं हुआ। तब एक रात में उसी आदमी को शनिदेव ने स्वप्न में आकर कहा कि मैं उस पत्थर के रूप में साक्षात शनि महाराज हूँ। मामा भांजे मिलकर मुझे उठाओ तो मैं आऊँगा। यह सपना उस आदमी ने गांव वालों को सुनाया। तब गांव के ही एक मामा भांजे ने उस पत्थर को मिलकर उठाया और उसे एक बड़े से मैदान में सूर्य की रोशनी में स्थापित कर दिया। तभी से कहते हैं कि मित्रों, इस मंदिर में अगर मामा भांजा दर्शन करने आए तो उसका ज़्यादा फायदा होता है। इसी कड़ी में एक दूसरी कहानी के अनुसार
कहा जाता है कि यह शिला एक गणेरियो को मिली थी और जिस गणेरिये को यह शिला मिली थी उसको भगवान शनिदेव ने स्वप्न में कहा था कि तुम इस शिला को एक खुली जगह पे स्थापित कर दो, एक चबूतरे पे, और वहाँ पे उस चबूतरे पर तेल से मेरा अभिषेक करो। तो गणेरिये ने भगवान शनिदेव के कहे अनुसार एक चबूतरे पर उस शिला को स्थापित कर दिया और तेल से उसका अभिषेक किया, और तभी से यह परंपरा चली आ रही है। और ऐसी मान्यता है कि भगवान शनिदेव ने उस गणेरिये से कहा था कि तुम अभिषेक करने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना। तो ऐसा माना जाता है कि आज भी जो लोग दर्शन के लिए उस प्रांगण में आते हैं, तो दर्शन करने के बाद और अभिषेक करने के बाद वह पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं, और ना ही देखना चाहिए। वह दर्शन करके दोबारा बाहर निकल आए। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उस पर शनिदेव की कृपा दृष्टि नहीं होती है। वहाँ यह भी माना जाता है कि फिर उसका दर्शन करना सफल नहीं होता है। शनिदेव के ग्रह का असर जिसके ऊपर होता है उसकी लाइफ कई मुसीबतों के बीच से गुजरती है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि ऐसा कब होता है और क्यों होता है? वहीं आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि यदि शनि ग्रह कई बार आपकी लाइफ को सही भी कर देते हैं और आपको एक अच्छे मुकाम पर लेके जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जन्म कुंडली में शनि 12 जगहों में से किसी एक जगह पर होते हैं। उस जगह के फल के अनुसार उस जीवात्मा पर शनि का असर पड़ता है। बता दें कि शनि जब आपके भाव में होते हैं तब उसकी गति धीरे धीरे होती है। सरल तरीके से बताएं तो जैसे सूर्य रोशनी देता है वैसे ही इस जगह पर शनि काला अंधेरा कर देते हैं। इस जगह में शनि के अंतर होता यह है कि शोक, दुख और क्लेश पैदा होता है। वहीं अगर शनि दूसरे जगहों पर प्रवेश करते हैं तब काले अंधेरे में धन दौलत के स्वामी में बदल जाते हैं, जिसके बाद आदमी को हर तरफ से भौतिक सुख सुविधाएं मिलने लगती हैं। लेकिन उस आदमी को अपने से दूरी भी बनाकर रखा जाता है। इसके साथ ही अगर तीसरे स्थान की बात की जाए तो इस जगह में शनि के आने पर आदमी साहसी बनता है, जिसके उसके अंदर हर परेशानी से लड़ने की हिम्मत मिलती है। यह कहते हैं कि जब शनि चौथे जगह पर होते हैं तब आदमी के जीवन में दुख दर्द जन्म लेने लगती है। इसके साथ ही जीवन दिक्कतों से भरे नर्क के बराबर बन जाता है। वहीं पर जब 5वें स्थान पर आ जाते हैं तब आदमी की धार्मिक दिशा में रुचि बढ़ने लगती है और मंत्र उच्चार की तरफ भी ध्यान बढ़ जाता है। इस जगह में इंसान को उदासीनता भी देता है। अब जानते हैं कि शनि को यह 3 चीज़ें देने से कैसे बदल जाता है आपका भाग्य। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान शनिदेव के बारे में एक बात बहुत प्रसिद्ध है, और वह यह बात है कि वह पलक झपकते ही किसी को भी राजा से रंग और रंग से राजा बना सकते हैं। यानी कि आपका समय बदलने में वह ज़रा भी देर नहीं करते हैं। अगर आपके घर में कोई बीमार हो या फिर किसी को किस्मत खराब लग रही हो या कोई लंबे समय से दुख से जूझ रहा हो या प्रसन्न हो, तो इसमें शनिदेव आपका भाग्य बदल सकते हैं। यदि आप पर शनि दोष लगा हो या फिर शनि की 7.5 चल रही हो तो किसी को लोहे के बर्तन में सरसों का तेल लेकर उसमें एक सिक्का डालकर इसके बाद उस तेल को अपना चेहरा देखकर और फिर तेल किसी गरीब व्यक्ति को दान दे दें। ऐसा करने से आपको शनि के दोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से आप भगवान शनि को प्रसन्न भी कर पाएंगे और खुद पर लगा शनि दोष भी दूर हो जाएगा। अगले उपाय की माने तो आपको काले कपड़े और जूते दान करने चाहिए। मान्यता है कि अगर कोई इंसान लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहा है तो उसके हाथ से काले कपड़े, जूते, छाता ज़रूरतमंद को दान कर दें तो उसे भगवान शनि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तीसरा उपाय घोड़े की नाल से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, जानकारों की माने तो घोड़े की नाल का शनिदेव के लिए बहुत महत्व होता है। ऐसे में आपको घोड़े की एक नाल लेनी है, फिर उसे सरसों के तेल में भिगोकर उसको पवित्र करना है।
उसके बाद शनिवार को शाम को उस नाल को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर यू शेप में टांग देना है। ऐसा करने से आपके घर की काली शक्तियाँ दूर हो जाएंगी और आपके साथ साथ आपके परिवार वालों पर भी शनिदेव की कृपा होने लगेगी। यह वो चमत्कारी उपाय है जिसके करने से शनिदेव तुरंत खुश हो जाते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देने लगते हैं। सवाल यह उठता है कि शनिदेव आपसे प्रसन्न हैं या नहीं हैं। इस बात का पता कैसे चले? तो हमारे शास्त्र धर्म कहते हैं कि भगवान शनि अपने भक्तों से खुश होकर उन्हें कुछ संकेत देते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि वो इशारे हैं कौन से? पहला संकेत है मन की घबराहट। कभी कभी हमारा मन बेवजह ही परेशान करती रहती है। तब परेशानी से मुक्ति पाने के लिए और कोई कारण के बिना भी कभी कभी हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन अगर शनिदेव आप पर प्रसन्न हैं तो आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तब आपको बेवजह ही चिंता नहीं सताती है और ना ही आपको घबराहट होती है। आप बिना किसी दर्द के अपनी ज़िंदगी का आनंद ले पाएंगे। दूसरे संकेत के अनुसार आपको अचानक धन लाभ होने लगेगा और आपका मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होने लगेगी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगर आप चमड़े, तेल, लकड़ी या फिर लोहे का व्यापार करते हैं तो आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। यह भी भगवान शनि की तरफ से अपने भक्तों के लिए एक संकेत होता है जिसे वह यह समझ नहीं पाते हैं। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो तो तुरंत शनिदेव का धन्यवाद करें और शनिवार के दिन वस्त्र आदि का दान भी कर दें। तीसरा संकेत यह है आपका शरीर शारीरिक तौर पर मजबूत होना शुरू हो जाएगा। अगर शनि का आप पर अच्छा असर है तो आपकी आँखें वक्त से पहले कमज़ोर नहीं होंगी और ना ही आपको कोई शारीरिक परेशानी होगी। आपके बाल और नाखून कम टूटेंगे। बाकी लोगों की अपेक्षा आपके फेफड़े ज़्यादा मजबूत होंगे। इसके अलावा एक संकेत यह भी है दोस्तों कि आपकी मुश्किल खुद ही सुलझ जाएगी। अगर शनिदेव आप पर प्रसन्न हैं तो आपकी दिक्कतें एक एक करके स्वयं खत्म होने लगेंगी। तो दोस्तों आज थी यह शनिदेव के बारे में जानकारी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगे तो हमारे चैनल से भी जुड़ जाइएगा। कमेंट में लिखिएगा जय शनिदेव। तो आज के लिए इतना।